3000 जितना चाहे करे जो रीजनेबल हो, लेकिन जो इन्होंने तय कर लिया है 5000, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और बी ने अगर कोई एग्रीमेंट किया है, ये कहा है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 5000 रुपये देंगे, तो ये कितने पैसे देगा? 5000 देगा, या जो कोर्ट को ठीक लगे 5000 से ज़्यादा, या जो कोर्ट को ठीक लगे लेकिन 5000 से ज़्यादा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रीजनेबल बाय कोर्ट नॉट एक्सटीडिंग स्टिपुलेटेड अमाउंट। और स्टिपुलेटेड अमाउंट कितना है? 5000। ये तो जनरल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक वो आपको इलस्ट्रेशन चेंज करके दे देंगे, उस पर दिखा देंगे रिकॉग्निजेंस। रिकॉग्निजेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं मुचलका। मुचलका आप ऐसे समझ लो, ये एक बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक रिकॉग्निजेंस भर दिया कि हम 10 तारीख को कोर्ट में पहुंचेंगे, और अगर हम उस रिकॉग्निजेंस में ये है कि अगर हम कोर्ट नहीं पहुंचे 10 को तो हम पे 5000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिकॉग्निजेंस है, उसमें वर्ड याद रखिएगा केवल रिकॉग्निजेंस ये है। अगर रिकॉग्निजेंस है और रिकॉग्निजेंस होगा तो गवर्नमेंट के साथ ये होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? जो भी स्टिपुलेटेड है। जैसे अगर ये कहा गया कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ए ने कहा है कि वो 10 तारीख को, अब बी क्या गवर्नमेंट होगा, मतलब ए ने एक रिकॉग्निजेंस भरा है गवर्नमेंट को, जिसमें कहा है कि वो 10 तारीख को कोर्ट में पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचता है तो उसे 5000 रुपया पेनल्टी का देना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया, पूछा गया कितना पेनल्टी देना होगा, तो यहाँ पे कितना देना होगा? पूरा 5000। रीजनेबल केवल तभी होगा जब वो जनरल केस होगा। अगर रिकॉग्निजेंस हो गया, गवर्नमेंट के साथ हो गया, तो पूरे का पूरा देना होगा। तो ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट आज कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कई बार कहा है कि अगर आप कायदे से इसको सुन लेंगे तो एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी कंपटीशन में। तो ये बात सही है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी लेक्चर मेरे हैं, जिस दिन आप ये कह देंगे कि इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब हमको आती हैं, वो हम गलत नहीं करेंगे, तब आप कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई गलत नहीं करेंगे। आप कुछ भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, कुछ नए फैक्ट आपको मिलेंगे। कभी हो सकता है कोई नया केस लॉ मिल जाए, कभी हो सकता है कि किसी सेक्शन को तोड़ के अलग के तरीके से पूछा गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। 98% हर चीज़ आपको यहीं से मिलेगी। बस ये है कि जैसे बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोला जा रहा है या जैसे हमने आप आज लिख के दिखाया है, आप केवल इतना ऐसे नोट्स बना लीजिए, जो समझाया गया है उसको साथ में एरो से अपना बनाते चलिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग डिसाइड करके कि आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तब तक इसको आप अच्छे से अपना तैयार कर लीजिए। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।